नमस्कार। आज हम गणित में सबसे महत्वपूर्ण बात सीखेंगे, जोड़ घटाव। तो सबसे पहले हम जोड़ घटाव के नियम सीखेंगे। उसमें सबसे पहला नियम है, यदि दो संख्याओं के सामने के चिन्ह समान हो, अर्थात दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो उत्तर में वही चिन्ह आएगा और संख्याओं का जोड़ होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, 4 + 8, दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है तो उत्तर में क्या आएगा, +12। -4 - 4, दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है तो उत्तर में क्या आएगा, -8। इसी तरह से -6 - 2, दोनों माइनस थे तो उत्तर में क्या आया, -8। संख्याओं का जोड़ हो रहा है और चिन्ह वही लग रहा है। उसी तरह से पदों में भी हम कर सकते हैं, -2a और -a, तो दोनों के आगे माइनस का चिन्ह, उत्तर में भी चिन्ह माइनस का आया। 2a और 1 यानी कितने a हो गए, 3। इसी तरह से दूसरे पद में 2xyz + 3xyz यानी 5xyz। अब हम दूसरा नियम इसका पढ़ेंगे, यदि दो संख्याओं के सामने के चिन्ह भिन्न भिन्न हो, अर्थात एक प्लस है और दूसरा माइनस है, एक माइनस है दूसरा प्लस, तो जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने का चिन्ह उत्तर में लगेगा और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाएगा। अर्थात सबसे पहले हमें चिन्ह देखना है कि दोनों के चिन्ह क्या हैं, एक का प्लस है दूसरे का माइनस, एक का माइनस है दूसरे का प्लस, तो चिन्ह क्या है, भिन्न भिन्न है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह, 6 में से 4 गया तो 2 और चिन्ह आएगा प्लस का। उसी तरह से -6 + 2, बड़ा कौन है, 6, उसके सामने चिन्ह माइनस का, तो उत्तर में माइनस का चिन्ह आया और 6 में से 2 घटेगा तो 4। उसी तरह से 2 - 17, बड़ा कौन है, 17, चिन्ह क्या है, माइनस, तो उत्तर में माइनस का चिन्ह और 17 में से 2 जाएगा तो 15, अर्थात -15। वैसे ही 6x² - 10x², दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। बड़ी संख्या 10 है, उसका चिन्ह माइनस है, तो हम माइनस का चिन्ह आगे रखेंगे और 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 4x², यानी उत्तर क्या आएगा, -4x²। उसी तरह से हम शून्य का महत्व समझते हैं। शून्य में कई बार हम गोता खा जाते हैं, जोड़ घटाव में और गुणा भाग में। तो शून्य के मत में जब भी जोड़ घटाव हो तो अन्य संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगी। a + 0, कोई भी संख्या के साथ 0 का जोड़ करोगे तो वही संख्या a आएगी। a में से 0 को घटाएंगे तो भी a आएगा, यानी कि -4 में से 0 घटाओ तो भी -4, -4 में 0 जोड़ो तो भी -4, 3 में 0 जोड़ो तो भी 3 आएगा। ऐसे ही गुणा में देखिए, गुणा में a का गुणा कोई भी 0 से होगा तो उत्तर क्या आएगा, 0, यानी कोई भी संख्या -4 का गुणा अगर 0 से करते हैं तो उत्तर में 0 ही आएगा। किंतु जब भी भाग देते हैं तो 0 से भाग संभव नहीं है, या तो उसको हम क्या कहेंगे, अनंत कहेंगे, या तो उसे असंभव कहेंगे। इस नियम को 5-5 बार लिख के याद करो। कुछ भी न समझ में आए तो फिर से वीडियो स्टार्ट करके देखो। भोले बाबा की जय।